आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक रविवारी सत्संग में। आशा करते हैं आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। आज कौन कौन पहली बार आ रहे हैं आप में से? हार्दिक स्वागत है आप सभी का। 1 साल हो गए फिर आए हुए आपको। जय राधा माधव से हम लोग शुरू करते हैं कीर्तन को। तो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं क्या इसको? स्क्रीन पे, हाँ। कुछ हो रहा है? सबको ये दिख रहा है पीछे तक? ठीक है। तो ये जय राधा माधव 4 लाइन का ये भजन है। हम इसको गाएंगे, आप लोग दोहराइएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी।
वृंदावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा जय जगन्नाथ वरदेवा जय सुभद्रा जय
जय पञ्चतत्त्व जय पञ्चतत्त्व पञ्चतत्त्व जय पञ्चतत्त्व जय पञ्च प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की जय। श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है उसको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता के तीसरे अध्याय से हम लोग चर्चा अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन से श्लोक को पढ़ेंगे आज? उसको ऊपर दिखा दे, फोन से दिखा दो। कौन से श्लोक से पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, कौन बताएंगे? माता जी जी। हाँ हाँ, वो तो आज का शीर्षक है ही। श्लोक क्रमांक क्या है? वाह, आगे 8 पीछे सपाट। आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं।
श्लोक क्रमांक 5 से हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो अध्याय है, पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि इस अध्याय के शुरुआत में कर्मयोग नामक ये अध्याय चल रहा है। हाँ, और इस अध्याय के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किए और प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे, और अब भगवान जो है उनके उत्तरों का, उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो पिछले श्लोक से हमने जाना कि ना कर्मणा अनारंभम निष्कर्म्यम। इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि भगवान आपने हमें पिछले अध्याय में समझाया कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? सकाम कर्म क्या होते हैं बताइए, कौन बताएंगे? ठीक है, हम किस चीज की क्लास में बैठे हैं ये बताइए पहले। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? भगवत गीता। ठीक है, मुझे लगा है हम यहाँ पे अभी चुटकुले सुनाने वाले हैं। ठीक है, कम से कम ये तो क्लियर है कि हम यहाँ पे भगवत गीता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भगवत गीता का तीसरा अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग में अभी 5वें श्लोक से चल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पिछला श्लोक जो हमने लिया चौथा, न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोन्सते सिद्धिम समाधि गच्छति। इस श्लोक में, इस श्लोक का संबंध इस अध्याय के प्रथम श्लोक से है, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि यदि भगवान आपके अनुसार बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कुछ याद आ रहा है? तो अर्जुन का ये विचार चल रहा था कि मैं यदि किसी भी प्रकार का कर्म ना करूं, क्योंकि युद्ध में या तो मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा, तो अर्जुन का ये प्रस्ताव हो सकता था कि मैं लड़कर हार जाऊंगा। होता है ना, मैच फिक्सिंग हो जाती है, हाँ, प्लेयर्स हार जाते हैं। तो क्या अर्जुन का ये प्रस्ताव था कि मैं लड़कर हार जाऊं? नहीं, अर्जुन बहुत ही ईमानदार उस दृष्टिकोण से, और भगवान के सामने ये प्रस्ताव रखे हैं कि मैं ना तो हारूंगा और ना जीतूंगा। तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब वो युद्ध ही ना करे, है कि नहीं? उसको स्पोर्ट्स की भाषा में बोलते हैं वॉक ओवर। खेले ही नहीं। यदि अर्जुन ये कहे कि आई विल वॉक ओवर, खेलेंगे ही नहीं, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि अर्जुन हार गए थे। अर्जुन अगर जो लड़ते और हारते तो समझ में आता। तो अर्जुन का ऐसा विचार और ऐसे विचार को परखते हुए भगवान ने ये श्लोक कहा आज का, जो पिछले हफ्ते करी, सॉरी। इसमें दो महत्वपूर्ण विषय थे। अर्जुन का प्रस्ताव था कि कर्म का मैं आरंभ ही नहीं करूंगा, नैष्य कर्म, और या फिर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो फिर लोगों को यह भी नहीं लगेगा कि भाई अर्जुन किसकी वजह से रिटायर हुए, है कि नहीं? तो नहीं आरंभ करके क्या आरंभ करूंगा? संन्यास आरंभ कर दूंगा, बिना लड़े संन्यास ले लूंगा। तो भगवान ने दो शब्द पिछले श्लोक में कहे, नैष्कर्म्यम और सिद्धि।
भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाले हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि नैष्कर्म्यम, तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते अर्जुन। और क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि अर्जुन पिछले युगों में, अर्जुन जैसे क्षत्रिय, उनके अंदर वो स्वाभाविक क्षत्रिय गुण रहा करते थे। आजकल ऐसा नहीं देखा जाता है। हाँ, कोई किसी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन कॉकरोच को देख करके डर जाएगा। तो हाँ, नाम होगा, यह है शमशेर सिंह। लेकिन भगवान जानते थे कि अर्जुन जो है, उनका स्वभाव है, क्या स्वभाव है। इसीलिए जब भगवान शांति दूत बन करके भी गए, तो उन्होंने राजमहल में दुर्योधन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि देखो दुर्योधन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें राज्य चाहिए। उसी प्रकार से पांडव भी क्षत्रिय हैं, वो बिना राज्य के जी नहीं पाएंगे। क्षत्रिय का स्वभाव है कि वह राज्य करे। तो कम से कम 5 गांव ही दे दो 5 भाइयों को। हस्तिनापुर नहीं, हस्तिनापुर तुम्हारे लिए, तुम्हें मुबारक हो। 5 गांव दे दो, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। कम से कम उनके स्वभाव के जैसे उनको आप जीने दो। तो जब यहां पर अर्जुन अपने स्वभाव के विपरीत ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि मैं ये कर्म ही आरंभ ना करके सन्यास ले लूंगा, एक भिक्षुक का जीवन जी लूंगा। सन्यासी का जीवन क्या है? एक भिक्षुक का जीवन है। तो भगवान मानो यह बोल रहे हैं, देखो अर्जुन सुनो, रुको, देखो, तुम कह रहे हो कि तुम सन्यास लेकर के भिक्षुक का जीवन जियोगे। मैं लिख के देता हूं अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि एक भिक्षुक की तकदीर क्या होती है। किसी घर में उसको भिक्षा मिलती है, कई घरों में उसको धुतकार के भगा दिया जाता है, कई घरों में कुछ नहीं मिलता है। तो तुम क्योंकि इतने माने हुए क्षत्रिय हो, विश्वविख्यात क्षत्रिय हो, तुम यदि वो भिक्षुक का कटोरा लेकर के जाओगे और किसी घर में यदि किसी ने कुछ देने से इनकार कर दिया, कुछ कह दिया, तो तुम्हारे हाथ में फिर कटोरा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम एक सन्यासी के रूप में ज्यादा सुखी और सुकून को महसूस करोगे। तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हो। तो फिर जो पिछला श्लोक हमने लिया, इस श्लोक में अभी रीइंफोर्समेंट और ज्यादा फोर्टिफाई और रीइंफोर्स करने के लिए अब भगवान ये आज का श्लोक बोल रहे हैं। श्लोक दिख रहा है? ना हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवश्यः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्यः कर्म
सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न हि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्मकृत कि बिना कर्म किए, अकर्म बिना कर्म किए, हे अर्जुन एक क्षण या किसी स्थान पर, या जातु, जातु मतलब किसी समय, ना तो किसी स्थान, ना तो कोई ऐसा स्थान है, ना कोई ऐसा समय है कि जहां पर कोई बिना कर्म किए रह सकता है। कार्यते ह्यवशः कर्म, वशीभूत होकर हर एक जीव किसी ना किसी प्रकार के कार्य में हर क्षण लगा हुआ है। क्यों? अर्जुन पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि सर्व प्रकृतिर जैर गुणैहि, क्योंकि सर्व जीव इस भौतिक संसार में ये तीन गुणों, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों के अधीन है। ये कारण है। तो ये इसका पूरा अनुवाद है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित तीन गुणों के अनुसार विवश, ये बहुत शब्द महत्वपूर्ण है, विवशः, इसका ट्रांसलेशन क्या है? विवश, विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कर्म करना पड़ता है, तो हमें कर्म करना पड़ता है और भगवान अपनी लीला करते हैं स्व इच्छा से। ये अंतर है। अतः कोई भी जीव एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यदि कोई इस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि मैं इस सब प्रकार के कर्म बस बंद कर दूंगा, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो न रहेगा कर्म, न रहेगा कर्म का बंधन। जैसे कि कई लोग इस सिद्धांत का प्रचलन करते हैं कि हम इच्छा विहीन हो जाएंगे, बिकमिंग डिजायरलेस। तो प्रभुपाद जी ने एक ही वाक्य में इसका खंडन कर दिया। द वेरी फैक्ट दैट यू आर सेइंग दैट यू वांट टू बिकम डिजायरलेस इज इटसेल्फ अ डिजायर। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट प्रभुपाद जी के अनुसार रेफ्यूटेशन कैसे किया? यस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम डिजायरलेस। मेरी बहुत प्रगाढ़ इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो। तो जो यह तथाकथित सिद्धांत है कि निष्क्रिय हो जाना या फिर डिजायरलेस, इच्छा रहित हो जाना, ये सारी चीजें, ये जो जीव का जो निज स्वरूप है, ये उसके विरुद्ध है। इट इज टोटली आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम व्यक्तिगत रूप से कर्म नहीं करना चाहते, यहां तो मैं सब जीवों के विषय में बता रहा हूं, यहां तक कि एक कीट, चींटी, वो भी बिना कर्म किए नहीं रह सकती। तुम तो इतने बड़े क्षत्रिय हो, एक चींटी भी, अब आपने चींटियों को देखा होगा, उनको, उनकी कम्युनिटी को बहुत सराहाया गया है। हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, बहुत मेहनती कम्युनिटी है उनके अंदर। वो ऐसी कम्युनिटी होती है चींटियों की,
एक वर्कर एंट होता है, कोई क्वीन एंट होती है, बी कम्युनिटी में भी इस प्रकार से होता है। इतनी मेहनत, कहाँ कहाँ कितनी मेहनत करते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा, ये हमारे यहीं पे एरिया में एक छोटा कीड़ा मर चुका था। तो 5 मिनट के अंदर वो कीड़े को कुछ 10 चींटियां उठा करके अपना संडे फीस्ट मनाने चली गई। तो अभी हम लोग को लगता होगा कि हम लोग की बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैं ट्रक भर भर के यहाँ से वहाँ सामान भेज देता हूँ। विदेशों में बड़े बड़े ट्रेलर्स, हाँ, 20-20 टायरों के चलते हैं, अलग अलग सामान के, अलग अलग प्रकार के सामान ट्रांसपोर्ट होते हैं मीलों दूर तक। हाँ, हम लोग को लगता है कि हम कितने बड़े कर्म में लगे हुए हैं। चींटियों के लिए वही, जैसे एक बार हम चर्चा कर रहे थे, कुत्ते का और मनुष्य का जो जीवन है, दोनों का जीवन एक जैसा ही है। अंतर क्या है? हमारा जीवन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है और कुत्ते का थोड़ा जाहिल तरीके से रहता है वो, बस उतना ही फर्क है। बाकी प्रिंसिपल्स में कोई फर्क नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चारों चीज में दोनों लगे। तो यहां पर भगवान कहते हैं, अर्जुन इतने बड़े क्षत्रिय तुम हो कि तुम तो भूल ही जाओ कि तुम बिना कर्म के रह लोगे। यहां तक कि हर एक जीव हर समय हर एक स्थान में किसी न किसी कर्म में लगा हुआ है। तो अब ये अर्जुन ने पूछा ये प्रश्न कि ये मैं कैसे समझूं, तो भगवान ने जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनके विषय में बताया कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये इसका भेद है। जितने सारे जीव अलग अलग प्रकार के कर्मों में लगे हैं, ये कौन कर्म करवा रहा है? तो या तो कोई सतोगुण में स्थित है, कोई रजोगुण में स्थित है, कोई तमोगुण में स्थित है, या तीनों का मिश्रण, और इनका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उससे देखिए कितना बड़ा साम्राज्य हम मनुष्य ने खड़ा कर लिया है। और इन मनुष्यों के अलावा, हाँ, बाकी प्रकृति भी, ये सभी जीव इन 3 गुणों के अधीन है। सभी पशुओं ने भी अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। कैसे? इन 3 गुणों के वशीभूत होकर। तो श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में इसी श्लोक के ऊपर प्रवचन दिए, जो श्लोक हमने आज लिया यहाँ पर। 1960s में श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रवचन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल लिया कठपुतली का, पपेट शो का, कि जैसे हमें एक फोटो आपने देखी होगी कि 3 बहुत सुंदर देवियां दिखती होंगी और तीनों के हाथ में कठपुतली का रस्सी जो है वो लगी हुई है और नीचे जीवों से बंधी हुई है। वो फोटो देखी है? हाँ, तो मनुष्य जो है सब जीवों से वो रस्सियां बंधी हुई हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इस भौतिक संसार में ये जो पूरा प्रपंच जो ये चल रहा है, ये जो पूरा संसार चल रहा है, ये कठपुतली का खेल है। सुना होगा, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, इसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कब कैसे ये डोर कट जाए किसको क्या पता। तो सही बात है, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। तो यहां पर अब ये जो रस्सियां हैं, जब हम फोटो में उसमें देखते हैं तो बहुत अच्छे से दिखती हैं। अच्छा ये बताइए,
किन किन लोगों ने ये कठपुतली का खेल, पपेट शो देखा है अपने जीवन में? हम खुद ही कैरेक्टर हैं, देखा क्या है, हमारा खेल चल ही रहा है। तो उसमें देखो, जो धागा जो इस्तेमाल करते हैं कठपुतली में, इतना महीन, इतना पतला होता है कि वो दिखता नहीं है, केवल दिखता है कि वो बस वो हाथ पैर हिल रहा है। ऐसा लगता है कि बच्चों को लगता है, बच्चों को तो समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि सच में ये अपने आप हाथ पैर चल रहे हैं इनके। लेकिन जो वयस्क हैं वो जानते हैं, फिर भी मजा लेते हैं कि हाँ बढ़िया चल रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में एक कठपुतली के खेल का उदाहरण लिए। हाँ, यहाँ पर हैं वो है कठपुतलियां, और फिर जिस धागे से उस कठपुतली को बांधा गया है, और तीसरी पार्टी कौन है? कठपुतली कार। समझ में आ रही है बात? कठपुतली समझ में आती है? एक कठपुतली है डमी, धागे, तीसरा क्या है ऊपर जो कठपुतली को चला रहे हैं, कठपुतली कार। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जो सबसे ऊपर कठपुतली कार है उसको चला रहा है, पपेटियर जिसको बोलते हैं। दर्शक नहीं बोल सकते, हम सभी कठपुतली हैं। तो एक कठपुतली अगर जो दूसरी कठपुतली को देख रही है तो दर्शक नहीं बोलेंगे उसको। तो प्रभुपाद ने ये प्रश्न पूछा, हु इज द डूअर? कौन कार्य कर रहा है? अब यहां पर बड़ा कठिन है ये समझाना। जैसे कि अभी कठपुतली चल रही है, कोई उसमें ढोलक बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सब अपने अलग अलग तरीके से हाथ हिला रहे हैं। कोई ये कहे, प्रश्न पूछे कि उत्तर इस प्रकार से दे, कर्ता कौन है इसका? कि हाथ वो कारण है उस कर्म का, हाथ पैर जो भी शरीर के अंग उसमें चल रहे हैं, हाँ, वो कारण है, या जो धागा है वो कारण है, या जो धागा ये ऊपर कठपुतली के हाथ में जो बंधा हुआ है, हाँ, वो कारण है। तो प्रश्न है, प्रभुपाद जी पूछते हैं, हु इज द डूअर? कौन है कर्ता? बताइए। जो पपेटियर है, हाँ, ऊपर वही डूअर है। ठीक है, अगर सहमत है इस चीज से सब लोग, इस चीज से कठपुतली कार ही करता है। अच्छा, पहले इसको समझते हैं कि मान लीजिए कठपुतली कार, वो पहले उसने नीचे कठपुतली नहीं है, अभी कठपुतली कार है, धागा है नीचे नीचे, लेकिन कठपुतली नहीं है। हाँ, एक और इंस्टेंस ये हो सकता है कि कठपुतली कार है और कठपुतली भी है लेकिन धागा नहीं है बीच का, दूसरा केस। अब कौन है कर्ता? कंफ्यूज हो गए आप लोगों को? लग रहा है कि यार कठपुतली देखते समय इतना तो सोचा नहीं था, हम तो पैसे देके बढ़िया शो देख के आ गए। अच्छा, यहां पर तो ये जो उदाहरण है इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बताया कि इस कठपुतली कार के ऊपर भी एक है, मैं अध्यक्षे न प्रकृति। भगवान बोल रहे हैं कि ये तीन गुण, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये हमें नचा रहे हैं, तो उनके भी अधिष्ठाता देवियां हैं। हाँ, सतोगुण की एक देवी है, रजोगुण की एक देवी है, तमोगुण की एक देवी है। इन तीनों देवियों के ऊपर कौन है? कौन है? भगवान। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ये तीन गुणों को, तीन गुण क्या होगा? ये तीन रस्सी, इनके माध्यम से ये हमको नचा रही है। तो ये चार पार्टी हो गई अभी।
प्रभुपाद का ये प्रश्न है। प्रभुपाद कहते हैं कौन डूअर है बताइए, कौन करता है? ये अक्सर हमारे जो ये गीता कोर्स करते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस ने गीता कोर्स किया है? कुछ कुछ भक्तों ने किया है, बाकियों ने नहीं किया है। तो कीजिए, इस गीता कोर्स को कीजिए। प्रश्न आता है कि जब कठपुतली कार ही सब कुछ करा रहा है तो मैं तो बस जो वो करा रहा है मैं बस उसके अधीन में रहूंगा, तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? वाई शुड आई डू? अगर जो सब चीजें पूर्व निर्धारित हैं, एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड, इज देयर समवन अबव मी हु इज मेकिंग मी डू? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी इस प्रकार से देते हैं कि हां, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के अंडर प्रकृति है, प्रकृति की अध्यक्षता, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है। प्रकृति 3 गुणों को लेकर हमें बांधी हुई है और हम जो बंधे हुए जीव हैं, कर्म कर रहे हैं, इसमें कैच क्या है? उन 3 गुणों को चुना हमने। किसने चुना? वो पीछे वाले कह रहे हैं आगे वालों ने चुना, हमने तो नहीं चुना। किसने सुना? पीछे से आवाज ही नहीं आ रही। किसने सुना? हमने। अरे भाई, प्रसाद नहीं मिलता है गुनाह में, घर में खाते पीते नहीं है। अभी यहाँ पे किसी के ऊपर थोड़ी सी मटर फेंक के मार दो तो ऐसे लड़ने आ जाएंगे, अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई गोली मारने की। फिर देखेगा वो अच्छा मटर है कि फिर भी ये क्यों मारा, एकदम ऊर्जा आ जाएगी। अभी पूछने को आवाज ही नहीं निकल रही है। तो किसने चुना? हमने। हमने उसका चयन किया क्योंकि हमने उसको चुना, इसीलिए ये सब चीजें जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति है, भौतिक जगत है, जितने भी ये गुण हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये हम पे काम कर रहे हैं। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया, ये संसार बनाया क्यों? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, भगवान ने नहीं बनाया इस संसार को, इस संसार को आपने बनाया है। उदाहरण दिया, जेल कौन बनाता है बताइए? कैदी बनाते हैं। वो जेल कितना सख्त होना चाहिए कैदियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैदी कितने खूंखार हैं, उसके हिसाब से जेल बनती है। पाश्चात्य जगत में, वेस्ट में इस प्रकार के लोग हैं कि उनको रखने के लिए एक सरोवर या एक समुद्र के बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप में जेल बनाई हुई, अल्बर्ट्राज करके जेल है। बहुत बड़ा जेल था ये, काला पानी की सजा हो गई, जैसे भेज दिया अंडमान। तो उस जेल का निर्माण किसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया? तिहाड़ जेल किसको ध्यान में रख के इस इतनी सख्त जेल को बनाया गया? कैदियों को ध्यान में रख। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान ने नहीं बनाया है इस जेल को, आप ही ने बनाया है। तो अब अगर जैसे कि विदेश से आते हैं तो कभी कभी लैंड होते हैं, मान के चलिए एक एयरपोर्ट पे लैंड हुए, बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड हुए, प्लेन लैंड हुआ, सारे पैसेंजर बाहर आए। हाँ, एक बार की घटना है ये। सब अपना लगेज कलेक्ट करने लगे कन्वेयर बेल्ट से। हाँ, बताते हैं कि बेल्ट नंबर 6 से आपको अपना सामान मिल जाएगा। इकट्ठे हुए वहाँ लोग अपना अपना सामान उठा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति खड़े हैं वहां पर, अब वो लगेज ढूंढ रहा है अपना। ऐसे जा रही है बेल्ट, ऐसे गोल गोल घूमती रहती कन्वेयर बेल्ट, उधर से सामान गिरता है, इस पे आता है और ऐसे चला जाता है। तो उसके आगे से उसका बैग निकल गया, उसको समझ में नहीं आया
अभी दूसरी बार उसके आगे से आया तो उसको समझ में आया, ओ अच्छा यही तो था। उसने उठाया, उसको उठाते सी कह रहा, अरे इतना भारी क्यों है, क्या भर रखा है इसने? अरे भाई आप ही ने भरा है इसको कल बैठ करके। ये हंसने का विषय है, हाँ, कि खुद का ही बैग पैक कर रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं इतना भारी कैसे हो गया ये उठाते वक्त। तो वैसे ही इस संसार में जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम भी उस पैसेंजर की तरह ही हैं। हम खुद ही डाले हैं वो सब कचरा अंदर, और फिर पूछते हैं ये इतना भारी कैसे हो गया। या कई लोग कहते हैं अरे भाई मैं इतना मोटा कैसे हो गया, मैं तो सांस लेता हूं बस, खाता पीता तो हो ही नहीं। So you have packed your own bag, and when the time came to lift your bag, you are complaining why the bag is so heavy. It's ridiculous. तो वैसे ही कर्ता कौन है? हमने चयन किया कि हम भगवान को छोड़ करके इस भौतिक संसार में हमें ये 3 गुणों को अनुभव करना है। तब होता क्या है, जैसे कि एक जीव होता है, जेल होता है। कैदी जानते हैं कि मैं चोरी कर रहा हूं, कुकर्म कर रहा हूं, उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ेगा एक ना एक दिन। वो ये भी जानते हैं जेल में क्या होने वाला है। आरती तो होगी नहीं आपकी। अभी अंदर जाने के बाद कई ऐसी चीजें वहां पर जेल में अनुभव करने मिलती हैं कि जिसका ज्ञान उसको नहीं था। ऊपरी ज्ञान था, आंतरिक ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार से भौतिक संसार के गुण कैसे कार्य करते हैं, फिर हम आने के पश्चात हमें समझ में आता है। पहले तो हमने कहा था नहीं नहीं आना है हमें, आपके साथ क्यों रहेंगे, हमें एंजॉय करने दो। बच्चे कहते हैं ना अरे पार्क में जाने दो, क्रिकेट खेलना है अभी। पिताजी कहते ठीक है चले जा। बॉल लग गई आंख पे, एक बटाटा वड़ा यहां लेकर के आ रहा है, वो खेल ले। इसी प्रकार से हम भी भगवान से लड़ाई, हमें जाना है, भोग करना है, यहां पे आके पिटाई हो रही है। तो अलग अलग लेवल्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सब को भोगने के बाद फिर उसके दिमाग में आता है अरे रे यार बड़ी गलती कर दी यार, चलो बैग खाली करो अपना, फिर मोक्ष। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कठपुतली का, हु इज द डूअर। और इसी अध्याय में ये जो श्लोक आगे चल करके एक श्लोक आएगा, प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। द स्पिरिट सोल bewildered by the 3 modes of material nature, हाँ, जो वो स्वयं कर रहा है, हाँ, वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से बताया गया है उसमें तो 3 गुण है। और मैं यदि ये सोचूं कि मैं करता हूं, कि मैं विमूढ़ आत्मा हूं, तो यहां पर प्रभुपाद जी इसको इस प्रकार से समझा रहे हैं कि जैसे कोई जेल में है, तो जेल में कोई कैदी है, उसको आप देखिए कहीं पर भी जाना है तो कौन लेके जाएगा बताइए? सरकार लेके जाएगी ना। एक कैदी दूसरे कैदी से कहता है कि देखो मेरे ठाठ देखो तुम, जब मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं इतनी लंबी गाड़ी में लेके जाते हैं मुझे, और 5-5 आर्म्ड गनमैन मेरे को लेके जाते हैं, और जो मजिस्ट्रेट आता है वो छोटी सी गाड़ी में आता है, उसका तो कोई गार्ड भी नहीं है। बड़ा कौन हुआ बताओ? ज्यादा सिक्योरिटी किसको दी जा रही है बताओ? इसको कहते हैं विमूढ़ आत्मा, बेवकूफ व्यक्ति। तो ये श्लोक में
जो भगवान बोल रहे हैं विभूड आत्मा, वो इसको बोलते हैं कि वो सोच रहा है कि उसके अंदर कोई गुण है, कोई बहुत बढ़ चढ़ करके कोई गुण है जिसकी वजह से बंदूक वाले चल रहे हैं उसके साथ। हाँ, कहीं पर भी जाना है उसको सरकार की गाड़ी ही लेकर के जाएगी, क्योंकि लेकिन क्यों लेकर के जाएगी? ताकि वापस ला करके उसको दंडित किया जाए, उसके पेचे ठीक करे जाए। तो अल्टीमेटली फिर सब चीज कहां ठीक, सारे ठीकरे कहां फूटते हैं? ठीकरा समझ में आता है? हाँ, ये नहीं। हाँ, वो सारे मटके कहां फूटते हैं? उसी के ऊपर फूटते हैं। वो उसी की इच्छा थी, उसी की फ्री विल थी। इच्छा समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो कई बार हमने ये अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तीनों गुणों के ये देखे हैं, तो संक्षिप्त रूप में और बाद में भी इसको समझेंगे। और अभी भी सतोगुण को अगर जो समझें तो सतोगुण के जो लक्षण हैं वो है नॉलेज फ्रॉम सिंस। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जो दिखा रहे हो ना बड़प्पन, क्या बड़प्पन दिखा रहे हो? कह रहे हो अरे माफ कर दो इन्हें। किसको? दुर्योधन को, दुशासन को, इन सबको मैं माफ कर देता हूं। तुम ये जो बड़प्पन दिखा रहे हो ना, ये भी गुणों के अधीन है, ये सतोगुण के अधीन है। ये जो नोबिलिटी, काइंडनेस, बी चैरिटेबल, ये सब सतोगुण के अधीन है। लेकिन फिर भी बंधे हुए हो तो रजोगुण, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां बताए गए हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज, हर समय उसी विचार में रहना कि मुझे क्या फायदा मिलेगा कुछ भी करने से। तो अक्सर कलयुग के जो जीव हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं कि कहां पर फायदा मिलेगा, जहां पर फायदा मिले बस वहां पहुंच जाऊंगा, चाहे वो भगवान हो चाहे कोई नास्तिक हो, मेरा फायदा होना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो श्लोक हम लेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुना। भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय में हमने ये पढ़ा था, त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेद में भी इन तीन गुणों के संबंधित बहुत कुछ बताया गया है। 96% ये अलग अलग प्रकार की विधियां बताई गई हैं इन गुणों के अधीन पूरे शास्त्रों में। केवल 4% ही भक्ति के बारे में बताया गया है पूरे वैदिक वांग्मय में। क्योंकि लोग जो हैं वो इतने आसक्त हैं, तो व्यासदेव जी ने भी सोचा कि लोग जब इतना आसक्त हैं कुछ पाने के लिए, कुछ भौतिक चीज पाने के, तो क्यों ना वो वैदिक पाठशाला से अपनाएं उसको। इवन इफ दे वांट, even if they desire something material, at least let them knock the door of Vedic school। तो इसीलिए सब कुछ वैदिक वांग्मय में दिया गया है। आपको अच्छा पैसा चाहिए, भगवान ने बताया ठीक है ऐसा ऐसा करो। देवताओं को बताया गया कि देवताओं के बारे में और सुनेंगे, पैसे के लिए उस देवता के पास जाओ, फिर देवताओं के बारे में और जानेंगे, फिर अंततः क्या जानेंगे कि यार इन देवताओं के ऊपर भी कोई है, बैठा हुआ है इनके ऊपर भी। तो लाइक दैट दे विल बी इंड्यूस्ड टू डू प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ये सब अनलिमिटेड डिजायर्स, ऑब्सेस्ड विद लस्ट, ये सारी चीजें ये रजोगुण का लक्षण है। फिर तमोगुण, तमोगुण का लक्षण क्या है? बताने की जरूरत नहीं है, बताना है क्या? आलस्य, कूट कूट के भरा है। माद्रक, माद्रक क्या? मादक,
मात्रक बोलते हैं, हाँ, मदिरा, हाँ, मदिरा इत्यादि का सेवन करना, और एक तरह का पागलपन, जो कि आजकल ये जो हमें जीव दिखते हैं, विशेष रूप से जो मनुष्य हैं, वो रजो और तमोगुण में है। दिन भर रजोगुण, और जैसे ही शाम होती है और सतोगुण का समय आता है, तो सतोगुण का समय आता ही नहीं है। जैसे कि एक बार बहुत ही फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, रीटा हेवर्ड्स करके, बहुत फेमस थी वो, इतनी फेमस थी, उन्होंने अपना एक एल्बम निकाला। एल्बम समझते हैं, हाँ? तो वो इतनी बिक्री हुई उस एल्बम की, गाने जो गाते ना वो एल्बम, हाँ, उसकी इतनी बिक्री हुई, इतनी बिक्री हुई, और उस गाने में क्या था, केवल उसकी हार्ट बीट थी। अपने हार्ट बीट की साउंड को रिकॉर्ड करके एल्बम बना दी। सोचो, आप अपने सीडी प्लेयर में लगा रहे हो या फोन में लगा रहे हो, धुक 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 धुक, यही चल रहा है बस। और उसके करोड़ों सीडियां भी की उस जमाने में, जब सीडियां चलती थी, धुक धुक। अब पता नहीं कितने ब्लॉकेज होंगे उसके अंदर, वो भी मालूम पड़ेगा क्या उससे सुन करके। लेकिन क्योंकि इतनी फेमस अभिनेत्री उसके हार्ट बीट का वो म्यूजिक एल्बम निकाला, या म्यूजिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये भी प्रश्न है। तो उसको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने सुंदर हैं, सुबह सुबह जब, हाँ, अपने आप को उठ करके आईने में देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? तो उसका उत्तर ये था, कहते सबसे पहले मुझे सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए, तो क्योंकि 12 बजे के बाद तो वो उठती थी देवी जी। तो आजकल ये जो सतोगुण है, सतोगुण आपको बता रहे थे एक बार कि कई बार भारत में लोग सतोगुण के समय, हाँ, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय उठे भी होते हैं, रामदेव बाबा के शिविर में जाते हैं, हाँ, अभी हाल ही में, हाँ, हमें पता चला कि कई ऐसे ऐसे योगिक शिविर हैं जो कि सुबह गुना में भी सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं, और भारी मात्रा में लोग जाते हैं सुबह सुबह उधर में। तो आप ये मत समझिए कि वो सतोगुण में स्थित हैं, क्योंकि विशेष रूप से चाह किस लिए रहे हैं, ताकि एक शेपली बॉडी मिले। इन बच्चों को पकड़ के बैठिए, है ना, सबको डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो मेंटेलिटी क्या है, वो रजोगुण की मेंटेलिटी है, फ्रूटिव, कि मुझे इसमें भौतिक क्या फल मिल जाएगा। एज सुन हैज यू हैव अ मुंडेन फ्रूटिव इंटेंशन, इट बिकम्स रजोगुण। चाहे आप सुबह 4 बजे उठ करके करें, चाहे रात को 10 बजे करें। तो इसीलिए विशेष रूप से रजस तमस भाव श्रीमद् भागवत में कलयुग का लक्षण बताया गया है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, त्रैगुण विषया वेद निस्त्रित भव अर्जुन, नित्य सत्व निर्योग क्षेम आत्मा, इस तरीके से श्लोक आता है। तो आज के श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं, कार्यते यवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे, कि गुणों की वजह से कर्मों में लगे हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन निस्त्रय गुणयों, तुम इन गुणों के ऊपर उठो, तीनों गुणों के ऊपर उठो। ये नहीं कि तुम सतोगुण में स्थित हो तो आध्यात्मिक हो गए हो, नहीं, उसके भी ऊपर उठना है, सतोगुण के भी ऊपर उठना है। निर्योग क्षेम आत्मवान, ये जो लास्ट के जो 2 वर्ड्स है ना, लास्ट लाइन के, निर्योग क्षेम आत्मवान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम योग क्षेम की चिंता मत करो,
इसलिए कहते हैं निर्योग क्षेम। तो योग क्षेम का अर्थ है, भगवान क्या दे रहे हैं अर्जुन श्लोक में, कि योग का अर्थ भगवान कह रहे हैं नहीं प्राप्त वस्तु की चिंता। क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता। हाँ, अक्सर यही दो चिंताएं होती हैं, क्या मुझे नहीं मिला और क्या मिला है उसको मैं संजो के रख सकूं। तो भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं योगक्षेम, इसके ऊपर उठना है अर्जुन तुमको। इसके ऊपर उठ करके क्या बनना है? आत्मवान बनो। तो आत्मवान का अर्थ हमारे आचार्य बताए हैं कि भगवान श्री कृष्ण को धारण करने वाला। वान का अर्थ है धारण करने वाला, आत्म का अनुवाद किया गया है भगवान। भगवान को धारण करने वाला हुआ आत्मवान। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे भाई, तुमने मुझे धारण किया है इस रथ पर, ठीक है, तुमने रथ पर मुझे धारण किया है, अब तुम मनोरथ पे धारण करो मुझे, अपने मन के रथ पर मुझे धारण करो और आत्मवान बनो। इसलिए ये जो श्लोक हमने लिया निर्योग क्षेम आत्मवान, ये दोनों कब अर्थ क्या हुआ कि जो अर्जुन केवल अपनी चिंता में थे, वे क्या था? वो था निर्योग क्षेम। आत्मवान यदि बनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की चिंता, और भगवान श्री कृष्ण की क्या चिंता है? धर्म की संस्थापना करनी है। तो इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि तीनों गुणों से ऊपर उठ करके क्या करना है? चटाई को डालकर सो जाना है क्या? ऊपर उठकर आत्मवान बनना है। आत्मवान का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मिशन में भागीदार बनना है। कौन कौन भगवान के मिशन में भागीदार बनना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान के मिशन में भागीदार बनेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, भगवान के वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रकार से क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? आत्मवान। ठीक है, भगवान को अपने मन के रथ पर धारण कर लेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? तमोगुण को कैसे दूर भगाया जाए, ये तो कूट कूट के भरा है। माता जी ने पूछ लिया सभी के लिए, हम तो पूछना चाह नहीं रहे थे, हम तो बढ़िया बैठे थे। तो ये सतोगुण में आना है। तमोगुण को भगाने का तरीका यही है, सतोगुण में आना है। सतोगुण का मतलब क्या है? ये भक्तों के संग में आ रहे हैं, अपना सतोगुण बढ़ा रहे हैं। जिम में जाते हैं ना, पूरा दम लगा करके सब कुछ उठाते हैं। हाँ, अकेले नहीं उठा पाते, अकेले लगता है तो यार मजा नहीं आ रहा है, तो 3-4 ऐसी और 2-3 की आवाज करें, हाँ मतलब मेरी हालत खराब नहीं, सबकी हालत खराब है, ठीक है, कोई आ जाएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो जिम में जाते हैं सब करने के लिए, ऐसे भक्तों के संग में आते हैं। क्यों? ताकि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप कर सकें। ये सतोगुण के जो चीजें हैं उनमें बढ़ोतरी कर सकें। हाँ, सतोगुण बढ़ाना है तो सबसे पहले ABCD फॉर्मूला है। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कि संग, भक्तों का संग करना है। फिर B बुक रीडिंग, बुक रीडिंग मतलब शास्त्रों को पढ़ना है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्र बार बार हमें याद दिलाते रहेंगे,
अरे भाई इस जगत में क्यों आए थे? चना चिरौंजी खाने नहीं, इस जगत से निकलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ, शास्त्रों को पढ़ना है, इसलिए बार बार लगातार याद दिलाते रहेंगे। तीसरा है सी, चैंटिंग। चैंटिंग मतलब कि नाम जप करना। हाँ, और डी, डी यानी कि डाइट। डाइट करनी है, नहीं डाइट नहीं, डाइट नहीं करनी है। डाइट का मतलब है भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाना है। महाप्रसाद की, ये बहुत जोर से निकले, महाप्रसाद की जयकर। चलो चलो चलो, अभी हो गया, आज कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं है, हो गया महाप्रसाद। कुछ लोग अभी उठे, हो गया। हाँ? तो डी मतलब डाइट, डी मतलब डाइट भी है, डी से डांस भी है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे, सब डांस करेंगे। जब ए बी सी डी हो जाएगा आपका, तो फिर ई शुरू होगा। ई फॉर एंगेजमेंट। क्या क्या ब्याह कर लेंगे? नहीं नहीं, ब्याह नहीं करेंगे, वो वाला एंगेजमेंट नहीं। एंगेजमेंट मतलब सेवा, सेवा में लग जाएंगे। तो भक्तों का संग करने से, शास्त्रों को पढ़ने से, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से, हाँ, और भगवान की सेवा करने से हम सतोगुण में आते हैं। जब हम सतोगुण में आएंगे तो तमोगुण अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे लोहा है या सोना है, सोने को साफ करने की प्रक्रिया क्या है? उसको गर्म करना पड़ेगा। जब उसको गर्म करते हैं तो उसके जितने भी गड़बड़ चीजें हैं वो हट जाती हैं। इसी प्रकार से हमें भी गर्म होना है। बहुत गर्मी है, नहीं उसमें गर्म नहीं हो, भक्तों के संग में गर्म होना है, मतलब हमें गंभीर होना है। जब सोना गंभीर हो रहा है तो वो शुद्ध हो रहा है। हम भी जब भक्ति को लेकर के गंभीर हो जाएंगे, हम भी शुद्ध होंगे और सतोगुण में अग्रसर करेंगे। तमोगुण को क्या धक्के दे के भगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा रहा। वो चिपक गया है जोंक की तरह, चमगादड़ की तरह चिपक गया है, उसे गर्म चिमटे से ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? ये भक्त लोगों के संग में हो। ठीक है, ओके जी माता जी। हाँ, क्या ये टेढ़ी मेढ़ी दंडवत मारते हैं ये। हमने देखा कि सब लोग तो भगवान के ओर दंडवत करते हैं, जब इस्कॉन में आते हैं तो कोई इधर बिछ रहा है, कोई उधर बिछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। हाँ, जब हम अगर जो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, मान लीजिए हाथ से भगवान की तरफ हो गए तो पैर भक्तों की तरफ हो गए। भगवान को तो प्रणाम कर रहे हैं पर भक्तों का अनादर हो जाता है उसमें, क्योंकि भगवान के सामने अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा गरुड़ भी रहते हैं, उनके वाहन। हाँ, और भक्त भी बैठे ही हैं, भगवान के सामने ही बैठे हैं। तो ऐसे में प्रणाम करेंगे तो भगवान को तो बढ़िया प्रणाम हो रहा है, भक्तों की तरफ पैर हो जा रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम इस तरीके से प्रणाम करते हैं कि भगवान उल्टे हाथ की तरफ हमारे होंगे। उल्टे हाथ की तरफ हृदय भी है हमारा। हाँ, तो हमारे हृदय के और समीप भगवान, उनको हम कर रहे हैं प्रणाम, और भक्तों के प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं। तो ये दो कारण है। ठीक है, पीछे का गेट बंद करके आएंगे, नहीं तो यहाँ पे ये गिर जाएगा। ठीक है, कोई और प्रश्न? यस, निर्वाण ब्रो। फिलॉसफिक वर्क करते हैं तो सत्वगुण में है, बट अगर हमारे अंदर है कि पुण्य मिलेगा ये सब, तो रजोगुण के अंदर आएगा। हाँ, इसीलिए सतोगुण में रह ही नहीं सकते इस जगत में। जहां हमें सतोगुण में भी, मान लीजिए कोई परोपकार कर्म को, परोपकार, कई लोग होते हैं परोपकार करते हैं बिना इच्छा के कि इससे मेरे को रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग करते हैं, हाँ हमारा नाम आना चाहिए, मैंने यहां पानी पिलाया, ऋषभानंद दास पानी पिलाते हुए, मस्त फोटो, फोटो आनी चाहिए साहब, है ना। हमने 400 पूड़ियां बंटवाई, पूड़ी देते हुए, वी को वज्रदंती की पूरी स्माइल के साथ। हाँ, तो जहां हमें मान प्रतिष्ठा या कुछ चीज की इच्छा हो गई कि हमें, हाँ, स्वर्ग वर्ग मिल जाएगा, तो वो फिर रजोगुण में चला जाता है। हाँ, बिना मान प्रतिष्ठा के, बिना किसी इच्छा के हम फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, दान पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो सतोगुण में आ जाएगा। लेकिन सतोगुण से भी उस सतोगुण को आपको भोग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रश्न?
कोई प्रश्न नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सत्र में जुड़ने के लिए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।